नमस्कार। विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको संस्कृत के प्रथम पाठ वाराणसी का अनुवाद एवं प्रश्नोत्तर बताऊंगी। प्रथमः पाठः वाराणसी बनारस। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्याता अत्यंत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमलसलिलतरङ्गायाः गङ्गायाः कूले स्थिता। इयं यह विमलसलिलतरङ्गायां विमल स्वच्छ सलिल जल तरंगायाः तरंगे स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्याः घट्टानां वलया आकृतिः पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। अस्याः इसके घट्टानां घाटों की वलया आकृति पंक्ति वलयाकृति गोलाकार पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम श्वेत चांदनी में बहुराजते बहुत सुंदर लगती है। इसके घाटों की गोलाकार आकृति स्वच्छ चांदनी में बहुत सुंदर लगती है, बहुत अच्छी लगती है। आगणितः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। अगणितः पर्यटकाः असंख्य पर्यटक सुदूरेभ्यः देशेभ्यः दूर दूर के देशों से नित्यम अत्र आयान्ति नित्य ही यहाँ पर आते हैं। अस्याः घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। अस्याः घट्टानां च और अस्याः घट्टानां इसके घाटों की शोभां विलोक्य शोभा को देखकर इमाम बहु प्रशंसन्ति इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यं ज्योति द्योतते। वाराणसी में प्राचीन कालादेव प्राचीन काल से ही गेहे गेहे घर घर में विद्यायाः विद्या का दिव्य ज्योति द्योतते दिव्य ज्योति प्रकाशित होती है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति जनानां ज्ञानानां च वर्धयति। अधुनापि आज भी अत्र यहाँ संस्कृत वाग्धारा संस्कृत वाणी की धारा सततम प्रवहति सब जगह बह रही है, निरंतर बहती है। जननां ज्ञानानां च और लोगों के ज्ञान को वर्धयति बढ़ाती है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा सततम सब जगह बह रही है, जननाम और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्या विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। अत्र यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन्यः विद्वांसः उच्च कोटि के विद्वान वैदिक वाङ्मयस्य वैदिक साहित्य के अध्ययन में और अध्यापन में इदानीं निरताः इस समय लगे हुए हैं। न केवल भारतीय अपितु वैदेशिकः गीर्वाणवाण्यः अपितु विदेशी भी गीर्वाणवाण्यः देवताओं की वाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति यहाँ आते हैं। निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। न केवल भारतीय अपितु विदेशी भी गीर्वाण देवताओं की वाणी संस्कृत के अध्ययन करने के लिए यहाँ पर आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः संस्कृत विश्वविद्यालयः काशी विद्यापीठम् इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। अत्र यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ यह तीन विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनानां प्राचीनांच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलितः। येषु जिनमें नवीन
प्राचीनांच और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलितः अध्ययन चलता रहता है। एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृतभाषायाश्च केंद्रस्थलम् अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति का और संस्कृत साहित्य का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। इत एव यहाँ से ही संस्कृत वाङ्मय से संस्कृत साहित्य का और संस्कृति का आलोकः प्रकाश सर्वत्र प्रसृतः सब जगह फैला है। मुगल युवराजः दाराशिकोहः अत्र आगत्य भारतीय दर्शनशास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिकोह ने अत्र आगत्य यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवाद पारसी भाषायां कारितः। सा वह तेषां ज्ञानेन इसके ज्ञान से तथा प्रभाविता अभवत इतना अधिक प्रभावित हुआ यत् कि तेन उपनिषदान उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषायां कारितः पारसी भाषा में कराया। इयं नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली। यह नगरी अनेक धर्मों का संगम स्थल है। महात्मा बुद्धः, तीर्थंकरः, पार्श्वनाथः, शंकराचार्यः, कबीरः, गोस्वामी तुलसीदासः, अन्ये च बहवः महात्मानः अत्र आगत्य स्वीयान् विचारान् प्रासारयत्। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने अत्र आगत्य यहाँ आकर स्वीयान विचारान अपने विचारों का प्रसार किया। न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानांच कृते लोके विश्रुता। न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, अपितु कला क्षेत्रे अपि कला के क्षेत्र में भी इयम नगरी यह नगरी विविधानां कलानां अनेक कलाओं और शिल्पानांच कृते और शिल्पों के लिए लोके विश्रुता संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्या कौशेय साटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ति। अत्रत्य यहाँ की कौशेय साटिका रेशमी साड़ियाँ देशे देशे देश देश में सर्वत्र स्पृहन्ति सब जगह पसंद की जाती हैं। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देश में सब जगह पसंद की जाती हैं। अत्रत्याः प्रस्तरमूर्तयः प्रथिताः। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयं निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपाल्यति। यह अपनी प्राचीन परंपरा का इदानीमपि इस समय भी परिपाल्यति पालन करता है। तथैव गीयते कविनः, इसीलिए कवियों के द्वारा गाया गया है। मंगलम मरणम यत्र विभूतिर्यत्र भूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम काशी केनोपमायते। जहाँ पर यत्र मरणम मंगलम, जहाँ पर मरना मंगलमय होता है, कल्याणकारी होता है। विभूतिर यत्र भूषणम, यत्र जहाँ पर विभूति भस्म धारण करना, आभूषणम आभूषण होता है, जहाँ पर भस्म धारण करना ही आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम, जहाँ पर कौपीन अर्थात लंगोटी रेशमी वस्त्र है। कौशेय रेशमी वस्त्र है, जहाँ लंगोटी रेशमी वस्त्र है। काशी के नोपमायते, उस काशी की उपमा किससे की जा सकती है, अर्थात उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है। प्रश्नोत्तर। वाराणसी कस्याः नद्याः कूले स्थिता।
वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? अथवा वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति? वाराणसी नगरी कहाँ स्थित है? वाराणसी नगरी गंगायाः कूले स्थिता अस्ति। वाराणसी नगरी गंगा नदी के किनारे स्थित है। दोनों प्रश्नों का उत्तर हो गया। पहले में पूछा था कस्याः नद्याः कूले, किस नदी के किनारे, तो गंगायाः कूले। दूसरे में पूछा था कुत्र स्थिता, गंगायाः कूले स्थिता। वैदेशिकाः पर्यटकाः कस्याः शोभाम् अवलोक्य वाराणसी प्रशंसन्ति? वैदेशिकाः पर्यटक, विदेशी पर्यटक किसकी शोभा को देखकर वाराणसी की प्रशंसा करते हैं? वैदेशिकाः पर्यटकाः गंगायाः घट्टानां शोभाम् अवलोक्य वाराणसी प्रशंसन्ति। विदेशी पर्यटक गंगा के घाटों की शोभा को देखकर वाराणसी की प्रशंसा करते हैं। वाराणसी कस्याः भाषायाः केंद्रम अस्ति? वाराणसी किस भाषा का केंद्र स्थल है? वाराणसी संस्कृत भाषायाः केंद्रम अस्ति। वाराणसी संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। वैदेशिकाः किमर्थं वाराणसीम् आगच्छन्ति? विदेशी किस लिए वाराणसी आते हैं? वैदेशिकाः संस्कृत भाषायाः अध्ययनाय वाराणसी आगच्छन्ति। विदेशी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए वाराणसी आते हैं। वाराणस्याम कति विश्वविद्यालयाः सन्ति? वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं? वाराणस्याम वाराणसी में हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम इति त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। वाराणसी में हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विश्वविद्यालय, यह 3 विश्वविद्यालय हैं। दाराशिकोह वाराणसीम आगत्य किम अकरोत्? दाराशिकोह ने वाराणसी में आकर क्या किया? अथवा दाराशिकोह कुत्र गत्वा भारतीय शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्? दाराशिकोह ने कहाँ आकर भारतीय शास्त्रों का अध्ययन किया? दाराशिकोह वाराणसी गत्वा भारतीय शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। दाराशिकोह ने वाराणसी जाकर भारतीय शास्त्रों का अध्ययन किया। संस्कृत विश्वविद्यालयः कस्यां नगर्यां विद्यते? संस्कृत विश्वविद्यालय किस नगरी में है? संस्कृत विश्वविद्यालयः वाराणसी नगर्यां विद्यते। संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी नगरी में है। वाराणसी किमर्थं प्रसिद्धः? वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है? वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्पार्थम प्रसिद्धः। वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला और शिल्पों के लिए प्रसिद्ध है। कुत्र मरणम मंगलम भवति? कहाँ मरना मंगल में होता है? वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति। वाराणसी में मरना मंगल में होता है। वाराणसी नगरी केशाम संगम स्थली अस्ति? वाराणसी नगरी किसका संगम स्थल है? अथवा विविध धर्माणाम संगम स्थली कहा नगरी अस्ति? विविध धर्मों का संगम स्थल कौन सी नगरी है? वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। प्रथम प्रश्न में पूछा गया है केशाम संगम स्थली, किसका संगम स्थल है? तो उसका उत्तर है विविध धर्माणाम संगम स्थली। अगले प्रश्न में पूछा है आपसे कि विविध धर्माणाम संगम स्थली कहा नगरी, कौन सी नगरी है? तो उसका वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और संस्कृत का अगला पार्ट देखने के लिए मेरी अगली वीडियो अवश्य देखें।